गांव का नाम था चंदनपुर। सुबह के 11 बज रहे थे। रमेश चारपाई पर सो रहा है। श्यामलाल हाथ में ठंडे पानी की बाल्टी लेकर आता है और झटके से उस पर फेंक देता है। उठो, बहुत सो लिए। हाय देवा, बाढ़ आ गई, बचाओ रे। पापा, ये क्या बदतमीजी है? कोई ऐसे जगाता है क्या? पूरे कपड़े भिगो दिए मेरे। अबे ओए नल्ले, दोपहर के 11 बज रहे हैं और तू यहां घोड़े बेचकर सो रहा है। चल उठ, कब तक बैठकर मेरी कमाई पर डाका डालेगा? पापा, आप हमेशा हल्ला मचाते रहते हो। मैं एक क्रिएटिव बंदा हूं, कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूं। दिमाग चलाने में टाइम लगता है। श्यामलाल गुस्से में रमेश का हाथ पकड़कर घर से बाहर घसीटते हैं और पीठ पर लात मार देते हैं। बहुत देख ली तेरी क्रिएटिविटी। आज के बाद इस घर का एक दाना भी तेरे मुंह में नहीं जाएगा। चल निकल यहां से। जब तक खुद के दम पर 1 रुपया कमाकर नहीं लाता, तब तक दरवाजे बंद हैं। जा, जी ले अपनी क्रिएटिव जिंदगी। रमेश कीचड़ से उठता है, कपड़े झाड़ता है। गांव के बच्चे और लोग उसे देखकर हंसते हैं। वाह रे किस्मत, सुबह सुबह नाश्ते की जगह लात और ठंडा पानी मिला। अब अगर शाम तक कुछ नहीं खाया तो मैं सच में मर जाऊंगा। देखो देखो, श्यामलाल का नालायक बेटा घर से निकाल दिया। अब ये भीख मांगेगा। अबे जाओ यहां से, अपना काम करो, नहीं तो एक एक को उठा के फेंक दूंगा। रमेश पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे टूटे फूटे ढाबे के पास बैठ जाता है। उसका पीठ जोर से आवाज करता है। कहाँ जाऊं अब? किसी दोस्त के घर गया तो सब मजाक उड़ाएंगे। भगवान, कोई तो रास्ता दिखा दे, बहुत भूख लगी है। सुरेश शहर के रेस्टोरेंट के कपड़ों में हाथ में टिफिन और झोला लिए वहां से गुजरता है। एक बढ़िया खुशबू हवा में फैलती है। सुरेश भाई, रुको यार, इस टिफिन में क्या है? खुशबू ऐसी है कि मेरे पेट के चूहे रेसलिंग करने लगे हैं। थोड़ा चखाए ना भाई। अरे रमेश भाई, इसे शहर में चिकन मंचूरियन कहते हैं। शहर के लोग इस पे टूट पड़ते हैं। चिकन और मसालों का बनता है। सुरेश रमेश को एक टुकड़ा खिलाता है। रमेश खाते ही आश्चर्य से झूम उठता है। ओह तेरी, ये तो इतना चटपटा है कि जन्नत मिल गई। अगर ये गांव के लोगों को मिल जाए तो वो प्लेट चट जाएंगे। मुझे इसकी रेसिपी बता भाई। बहुत आसान है। चिकन फ्राई करो, फिर कढ़ाई में लहसुन, शिमला मिर्च और सारे चाइनीज सॉसेस डालकर ग्रेवी बनाओ। गांव में बेचेगा तो सब पागल हो जाएंगे। रमेश सुरेश के आगे हाथ जोड़ता है। सुरेश को दया आती है और वो झोले से पैसे और 2 सॉस की बोतलें निकालता है। सुरेश भाई, पापा ने घर से निकाल दिया है। मुझे ये बिजनेस करना है, थोड़ी मदद कर दे भाई। तेरा एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। ये ले 200-300 रुपए और ये सोए और चिली सॉस। बाकी का सामान गांव की दुकान से उधार ले ले और शुरू हो जा। रमेश किराना दुकान पर जाता है। दुकानदार जग्गू बनिया उसे शक की निगाह से देखता है। जग्गू काका, मुझे आधा किलो चिकन, थोड़ा लहसुन, प्याज और शिमला मिर्च दे दो। पैसे थोड़े कम हैं, बाकी कल दे दूंगा। अबे ओए नल्ले, तेरे बाप ने तुझे घर से निकाल दिया और तू चला है उधार मांगने? एक ढेला नहीं मिलेगा। चल निकल यहां से। काका, ये देखो कैश। आधी पैसे अभी लो, और अगर दुकान चल गई तो पूरे गांव का राशन आपसे ही खरीदूंगा। जग्गू पैसे देखकर खुश होता है और सामान तोलने लगता है। अरे रमेश बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। ये लो अपना सामान। पर ये बताओ, ये सब्जी और चिकन से क्या नया पंगा कर रहे हो? काका, ऐसी चीज बना रहा हूं कि कल से आपकी दुकान के सारे सॉसेस मैं ही खत्म कर दूंगा। बस देखते जाओ। रमेश पीपल के पेड़ के पास वापस आता है। वो लकड़ियां इकट्ठा करता है और चूल्हा जलाता है। चलो, आग तो जल गई। अब इस पुरानी कढ़ाई को साफ करता हूं। रमेश चिकन को तेल में फ्राई करता है, फिर कुटे हुए लहसुन और सॉसेस डालता है। एक जोरदार खुशबू हवा में उठती है।
आज रमेश का दिमाग दौड़ेगा। पापा सोचते हैं ना मैं नल्ला हूं। आज ये मंचूरियन सही बन गया तो सबको चस्का लगा दूंगा। सरपंच जी हाथ में डंडा लिए वहां से गुजर रही हैं। खुशबू उनकी नाक में जाती है और वो रुक जाते हैं। अबे ओए रमेश, ये क्या बना रहा है रे? पूरे रास्ते में ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज तक गांव में नहीं सूंघी। अरे सरपंच जी, ये शहर का सबसे बड़ा आइटम है चिकन मंचूरियन। आप पहला टुकड़ा चखिए और बताइए आपके इस नल्ले ने कमाल किया या नहीं। सरपंच एक टुकड़ा खाते हैं। वो खुशी से झूम उठते हैं। अरे बाप रे बाप, रमेश ये क्या गजब स्वाद है रे। तू नल्ला नहीं, तू तो गांव का सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला। मुझे और दे, जल्दी दे। सरपंच को खाती देख और खुशबू सूंघकर गांव के 4-5 लोग और वहां आ जाते हैं। सरपंच जी, ये क्या नया माल है? रमेशवा ने कुछ बवासीर तो नहीं बनाया? हमें भी थोड़ा चखाओ। अबे चुप कर, बवासीर नहीं अमृत है ये। रमेश, इन सबको एक एक टुकड़ा चखा, फिर देखिए कैसे तेरे दीवाने होते हैं। रमेश सबको थोड़ा थोड़ा चखाता है। सब लोग खुश होकर अपनी जेब से 10-20 रुपए निकालकर रमेश को देने लगते हैं। शुक्रिया भगवान, मेरी पहली कमाई हो गई। अब पापा को दिखाऊंगा कि ये नल्ला क्या कर सकता है। दूर से रमेश के पापा श्यामलाल खेत से लौट रहे हैं और भीड़ देखकर रुक जाते हैं। वहां पीपल के पेड़ के पास इतना हल्ला क्यों हो रहा है? और ये कैसी अजीब सी महक आ रही है? चलो चल के देखता हूं। श्यामलाल भीड़ के पास आते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा रमेश पैसे गिनते हुए सबको मंचूरियन बेच रहा है। दोनों की आंखें मिलती हैं। पापा, आप देखो, मैंने अपने दम पर पैसे कमा लिए। अबे ओए, ये क्या गंदा चीनी खाना बेच रहा है हमारे संस्कारी गांव में? ये सब बवासीर बंद कर अभी के अभी। पापा, आपने ही तो कहा था कि 1 रुपया कमाकर दिखाओ। देखो, मैंने आधे घंटे में 200 रुपए कमा लिए। अरे श्यामलाल चुप कर रे, तेरा बेटा कोई बवासीर नहीं अमृत बना रहा है। पहले एक टुकड़ा चख, फिर बोलना। मैं नहीं चखूंगा ये विदेशी कचरा। इसने हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। सड़क पर खड़ा होकर चिकन बेच रहा है नल्ला। ठीक है तो बेच ये कचरा, पर याद रखना, अगर इस घर की दीवार को भी छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबह का समय है। रमेश पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा बोर्ड लगाता है जिस पे लिखा है रमेश मास्टर शेफ चिकन मंचूरियन। चलो भगवान जी, पापा ने तो रिश्ता तोड़ दिया। अब आप ही हो मेरा सहारा। आज से अपना धंधा चालू। अबे रमेशवा, कल वाला माल तैयार है क्या रे? मेरा बेटा रात भर से वही मांग रहा है। बस 10 मिनट सुखदेव चाचा, आज शहर से नए मसाले लाया हूँ, स्वाद और तगड़ा मिलेगा। जग्गू बनिया की दुकान पर लोग लाइन लगाए खड़े हैं। सब सिर्फ सॉसेज और चिकन मांग रहे हैं। अरे बाप रे, जब से रमेश ने दुकान खोली है मेरा सारा सोया सॉस और चिली सॉस एक दिन में बिक गया। रमेश तो मेरी किस्मत खोल रहा है। जग्गू, ये क्या पागलपन चल रहा है गांव में? सब लोग उस नल्ले के पीछे क्यों भाग रहे हैं? श्यामलाल भाई, तुम्हारी तो मत मारी गई है। जिसे नल्ला बोलकर निकाला वो अब लाखों का धंधा करेगा। दोपहर के समय रमेश की दुकान पर पूरी गांव की भीड़ टूट पड़ती है। रमेश अकेला थक जाता है। लाइन में आओ भाई, सबको मिलेगा। कोई धक्का मुक्की मत करो, चिकन बहुत है मेरे पास। मुझे 2 प्लेट चाहिए। मेरी पत्नी ने बोला है अगर बिना मंचूरियन के घर आए तो अंदर मत आना। चलो भाई, ये लो आपकी प्लेट। पेट भर के खाओ और शहर का मजा गांव में लो। गांव का एक और गुंडा लड़का मंगल रमेश की कमाई देखकर जल भुन जाता है और अपने दोस्तों के साथ आता है।
अबे ओए रमेश, गांव में दुकान खोली है और मुझे हफ्ता नहीं दिया। चल निकाल 500 रुपए, नहीं तो दुकान पलट दूंगा। मंगल भाई, मैं तो गरीब हूं, अभी तो धंधा शुरू किया है, हफ्ता कहां से दूं? मुझे ज्ञान मत दे नल्ले, पैसे निकाल, नहीं तो ये सारी ग्रेवी तेरे सर पर डाल दूंगा। तभी सरपंच जी वहां आते हैं और डंडा जमीन पर जोर से पटकते हैं। मंगल रमेश को छोड़ देता है। अबे मंगल, रमेश हमारे गांव का गौरव है, इसको छुआ तो जेल भेज दूंगा। चल निकल यहां से। ठीक है सरपंच जी, आपके कहने पर अभी जा रहा हूं, पर ये रमेश ज्यादा दिन दुकान नहीं चला पाएगा, देख लूंगा इसको। शुक्रिया सरपंच जी, अगर आज आप नहीं आते तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता। एक हफ्ता बीत जाता है। रमेश के पास अब एक बड़ा वुडन काउंटर है और वो नए बर्तन ले आया है। सुरेश भाई, तेरी रेसिपी ने तो धमाका कर दिया। मैंने एक हफ्ते में 5,000 रुपए कमा लिए हैं। बहुत बढ़िया रमेश भाई, पर ध्यान रखना, गांव के लोग जितना जल्दी पसंद करते हैं, दुश्मन भी उतने जल्दी बनते हैं। संभल कर रहना। अब मैं किसी से नहीं डरता भाई, मेरी मेहनत मेरे साथ है। रात की अंधेरे में मंगल और उसके दो दोस्त पीपल के पेड़ के पास आते हैं। उनके हाथ में मिट्टी का तेल है। इस रमेश ने बहुत हवा में उड़ना शुरू किया है ना। आज रात इसकी दुकान और इसकी कढ़ाई दोनों को जलाकर राख कर देंगे। हाँ मंगल भाई, जब दुकान ही नहीं रहेगी तो ये वापस नाला बन जाएगा और बाप से लात खाएगा। मंगल माचिस की तीली जलाकर रमेश के काउंटर पर फेंक देता है। एकदम सी जोरदार आग लग जाती है। सुबह रमेश दुकान पर पहुंचता है और देखता है कि उसका काउंटर, बर्तन और बोर्ड सब जलकर राख हो चुके हैं। वो घुटनों पर गिरकर रोने लगता है। नहीं, ये किसने किया? मेरी क्या गलती थी? मैंने तो सिर्फ मेहनत की थी, सब खत्म हो गया। अरे रमेश बेटा, ये क्या हो गया? किस पापी ने तेरी दुकान जला दी? ये तो अनर्थ हो गया। मुझे पता है ये मंगल का काम है, उसने मुझे धमकी दी थी। मैं बर्बाद हो गया काका। श्यामलाल दूर खड़े होकर रोते हुए रमेश को देख रहे हैं। उनकी आंखों में थोड़ा दर्द दिखता है। मैंने उसको घर से निकाला, पर उसने भीख नहीं मांगी, मेहनत की, और किसी ने उसकी मेहनत को जला दिया। क्या मैं सच में एक बुरा बाप हूं? श्यामलाल वहां से चुपचाप चले जाते हैं, पर उनके चेहरे पर एक बड़ा फैसला दिख रहा है। सरपंच जी गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं। रमेश उदास बैठा है। सुनो भाइयों, रमेश ने हमारे गांव को नया स्वाद दिया। आज उसकी दुकान जली है तो हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। सब लोग थोड़े थोड़े पैसे निकालो। ये लो, मेरी तरफ से 500 रुपए। रमेश बेटा, तू रुकना मत, दोबारा दुकान शुरू कर। आप सबका बहुत शुक्रिया, पर दुकान बनाने में बहुत पैसे लगेंगे, मैं कैसे करूंगा? तभी भीड़ को चीरते हुए श्यामलाल आते हैं। उनके हाथ में एक बड़ा सा लोहे का नया काउंटर और एक बड़ी चमचमाती हुई कढ़ाई है। पूरा गांव हैरान हो जाता है। मेरा बेटा किसी के दान के पैसे से दुकान नहीं खोलेगा। उसका बाप अभी जिंदा है। पापा, आप तो मुझे नल्ला समझते थे ना, ये सब क्या है? मुझे माफ कर दी बेटा, मैं गलत था। तू नल्ला नहीं, तू तो शेर है। किसी की औकात नहीं जो मेरे बेटे का धंधा बंद कर सके। ये नई कढ़ाई और काउंटर मेरी तरफ से। पूरा गांव ताली बजाने लगता है और पुलिस मंगल को रस्सी से बांधकर वहां खींचते हुए लाते हैं।
अबे ओए मंगल, तेरी चोरी पकड़ी गई। सीसीटीवी ने तुझे आग लगाते देख लिया था। अब चल जेल। मेरे बेटे का ठेला जलाएगा? हाँ? सुधर जाओ। चलो गांव वालों, दुश्मन जेल गया और रमेश मास्टर शेफ वापस आ गया। आज सबके लिए चिकन मंचूरियन मेरी तरफ से फ्री। भाइयों और बहनों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए।